राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मूवीज फिट हिंदी। आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ बेदाई मूवी का एक्सप्लेनेशन, जो मूवी रिसेंटली रिलीज़ हुआ है और ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। इसका जो कॉन्सेप्ट है हॉरर के साथ साथ ये बहुत सस्पेंस से भरा है। मतलब इस मूवी के एंड तक आप अगर बने रहें तो आपको समझ में आएगा कि इसका पार्ट 2 कितना ज़रूरी है। तो बिना कोई टाइम गवाए चलते सीधा एक्सप्लेनेशन की तरफ। पर जाने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जो भी मेरे चैनल पर नए आते हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलते सीधा स्टोरी की तरफ। मूवी की शुरुआत में हमें अंग्रेज़ों का ज़माने का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पे कुछ अंग्रेज़ के आदमी एक आदमी को पकड़ के ले जाते थे, जहाँ पे उसको फांसी दी जाने वाली थी। अब जिसको फांसी दी जाने वाली थी उसके सामने अचानक से कोई ब्लैक कलर की परछाई आती है, जिसको देखते हुए वो अंग्रेज़ों के सैनिकों से अपने आप को बचाकर भागने लगता है। जहाँ पे वो खेतों के बीच में जाके पहुँचता है, जहाँ पे उसको नज़र आता है कि और एक आदमी वहाँ पे बंधा हुआ है और जिसको काफ़ी ज़्यादा प्यास लगी है। जहाँ पे वो आदमी उसको पानी पिलाता है और उसी वक्त वही अंग्रेज़ के आदमी आके उसको पकड़ के ले आते फांसी देने के लिए और फिर उसको ले जाके फांसी पे चढ़ा देते हैं। अब सीन हमें फिर से प्रेजेंट में दिखाया जाता है, जहाँ पे राम नाम के एक आदमी को देख पाते हैं जो कहीं पर ट्रैवल कर रहा होता है, जो दिल्ली से उत्तर प्रदेश के एक सेराव नाम के गांव में जा रहा था, जहां पे वो ट्रक का सेल्स मैनेजर होता है। और इसके बारे में हमें यहाँ पे ये बताया जाता है कि वो उसका जो पास्ट होता है वो काफ़ी क्रिमिनल से भरा होता है। मतलब वो लोगों की सुपारी लेके उनको मारा करता था, बट लास्ट कुछ टाइम से उसको उन्हीं लोगों की आत्माएं हॉन्ट करने की वजह से अब वो उस जॉब को छोड़कर एक नॉर्मली सीधी सादी ज़िंदगी जीना चाहता था। इस जीप में बैठ के वो अपने जगह में जा रहा था डेस्टिनेशन में। उससे पहले वो जीप वाला उसको बंकटा नाम के गांव के बाहर छोड़ देता है, क्योंकि रास्ता आगे काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो चुका था और रात को वो उस रास्ते में नहीं जाने वाला था। तो इसको ये कहता है कि आप बंकटे गांव में जो सरपंच है उनके घर में रुक जाना और नेक्स्ट डे मॉर्निंग आप फिर से अपने सफ़र में निकल सकते हैं। जहाँ पर वो रामनाथ को सही रास्ता नहीं बताता है। अब रास्ता भटकने की वजह से रामनाथ जंगलों के रास्ते में भटक जाता है, जहाँ पर जंगलों में चलते चलते अचानक से उसको दूर से एक रोशनी दिखाई देती है। जब वो रोशनी के करीब जाता है तो वहाँ पे एक आदमी को बैठ के वो पियानो बजाते हुए देखता है, जिसको उस गांव के आदमी पिशाच कहा करते थे। रामनाथ उससे बात करता है तो उसके बात करने के तरीके से वो समझ जाता है कि वो एक कवि है। जब रामनाथ उसको वेंकटा नाम के गांव के रास्ते के बारे में बताता है तो उसको वो पिशाच उस गांव का रास्ता बताता है, पर साथ ही साथ ये बताता है कि रास्ते में तुम संभल के जाना। अब रामनाथ उसकी बात को सुनते हुए उस रास्ते की तरफ निकल जाता है, पर आधी दूर जाते ही उसको एक अजीब सा आदमी दिखता है जो अपने हाथों पैरों के सहारे चारों पैरों से चलता है और उस पर अचानक से हमला कर देता है। रामनाथ काफ़ी बेहतर तरीके से अपने आप को बचा के फिर से उस पिशाच के पास आता है और उसको कहता है कि उस रास्ते में तो किसी आदमी ने मेरे पे हमला किया और वो आदमी देखने में काफ़ी अलग था, मतलब जानवर टाइप का। तो पिशाच उसको ये यकीन दिलाने में लगता है कि तुमने कोई जानवर ही देखा होगा, पर वो उस बात को एग्री नहीं करता है कि वो एक इंसान था। उसके बाद वो पिशाच उसको आइडिया देता है कि तुम चाहो तो मेरे रूम में रह सकते हो। मेरा जो घर है यहाँ पे खेतों के बीच में छोटा सा कुटिया है, तुम वहाँ पे जाकर स्टे कर सकते हो। और मैक्सिमम बहुत सारे ऐसे आदमी हैं जो रात को वहाँ पे आके रहा करते हैं और देखने में छोटा सा है पर रहने में काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। जिसकी बात सुनने के बाद रामनाथ उसको थैंक यू कहता है और उसको कुछ पैसे देने लगता है, बट पिशाच उसको मना करता है, कहता है कि मेरे लिए पैसे कोई मायने नहीं रखते। अब रामनाथ जब पिशाच के पीछे पीछे उसके घर की तरफ जा रहा होता है तो वो एक चीज़ नोटिस करता है कि पिशाच के पैर में एक पत्थर टकराता है, पर यहाँ पे जो पिशाच का पैर होता है वो तुरंत ही गायब हो जाता है और वो गिरता भी नहीं है। जहाँ पे रामनाथ को ये समझ में तो आता है कि ये जो आदमी आगे चल रहा है वो इंसान नहीं, कोई बुरी एंटिटी या कोई कुछ ऐसी चीज़ है जो इंसान है ही नहीं। फिर भी वो उसको कुछ कहता नहीं है और उसकी कुटिया की तरफ जाता है। जब वो कुटिया के अंदर जाता है तो वो नोटिस करता है कि वो कुटिया देखने में काफ़ी छोटा था और वहाँ पर टेबल चेयर और अंग्रेज़ों के ज़माने के कुछ तस्वीरें, कुछ वुडू डॉल्स लाइक काला जादू टाइप का कुछ सामान होता है, बट वहाँ पे वो कुछ कहता नहीं और वहाँ पे एक रखी हुई कुर्सी में बैठ के अपना काम करने लग जाता है। बीच में उसको हल्का सा एक विज़न होता है, जहाँ पे वो उसी पिशाच को अपनी उसी खिड़की के बाहर खड़ा हुआ देखता है। जब वो ध्यान से देखने की कोशिश करता है तो पिशाच वहाँ से गायब हो चुका था। अब वो अपने काम पे फोकस करता है और सडनली रामनाथ उस कुर्सी पे बैठ के अपने काम पे फोकस करता है तो अचानक से वो टेलीपोर्ट होके 1940 में पहुंच जाता है, जहाँ पे सुबह का टाइम वो अपने आप को समझने की कोशिश ही कर रहा था कि वो क्या हो रहा है क्या नहीं। अंग्रेज़ों के वही वाले सैनिक जो हमें मूवी की शुरुआत में दिखाए गए थे वो उसको पकड़ के फांसी के लिए लेके जाते हैं, जहाँ पे रामनाथ को कुछ समझ में नहीं आता और उसी जगह में जहाँ पे पहले आदमी को फांसी दी गई थी वहाँ पे उसको लेके जाते हैं। जब रामनाथ वहाँ पे नोटिस करता है
रामनाथ को जब यहाँ पे फांसी देने के लिए पेड़ पे टांगने ही वाले थे, उसी टाइम में वो नोटिस करता है कि वो जो पिशाच कल रात को उसको मिला था वो यहाँ पे खड़ा होकर एक पेड़ के पास स्केच बना रहा होता है। जहाँ पे रामनाथ उसको देख के ये सवाल करता है कि मैं सडनली तुम्हारी कुटिया से यहाँ पे कैसे आ गया और ये लोग कौन है। पर यहाँ पे वो पिशाच उसको नोटिस करता है पर कुछ रिप्लाई नहीं करता। अब वो वहाँ से मुँह मोड़ के निकल के चलने लगता है। अब रामनाथ वहाँ पे उस अंग्रेजों के सैनिकों से अपने आप को छुड़ा कर दौड़ कर जाकर उस पिशाच के हाथ को पकड़ लेता है और जैसे ही वो हाथ को पकड़ता है फिर से वो टेलीपोर्ट होके उसी गांव के खेतों में पहुंच जाता है। जहाँ पे वो नोटिस करता है कि जिस हाथ से उसने पिशाच को पकड़ा था उसी हाथ में उसका ब्लैक कलर का एक स्पॉट हो चुका है, मतलब एक गहरा घाव जैसा। अब गांव में एंट्री करते ही वहाँ के लोगों को ये पूछता बातचीत करता है और साथ ही साथ उस सरपंच के एड्रेस के बारे में बोलता है, जहाँ पे वो ये इन्फॉर्म भी करता है कि कल रात को मुझे एक आदमी मिला था जंगलों में, जिसको सुनने के बाद गाँव के लोग एक नाम लेके वहाँ से दौड़ने होते हैं और वो नाम होता है, यहाँ के जो गांव के लोग होते हैं उस बात को सुनते ही अहिल्मा का नाम लेके तोड़ के वहाँ से निकल जाते हैं। जहाँ पे हम गांव के उसी एक आदमी को देख पाते हैं जो रामनाथ के पास आता है और पूछता है कि तुमने ऐसा क्या कहा कि गांव लोग ने अहिल्मा का नाम लेके वहाँ से भागने लगे। जहाँ पे वो अपनी पूरी रात की स्टोरी इस आदमी को बताता है और साथ ही साथ अपना हाथ में लगा हुआ जो ब्लैक कलर का दाग है वो भी दिखाता है। यहाँ पे इस आदमी का नाम गोलू होता है। गोलू यहाँ पे बताता है कि अहिल्मा दी एक्चुअल में कौन है। वो उस गांव की एक ऐसी पूज्य औरत है जिसको काफ़ी ज़्यादा सिद्धि प्राप्त थी। इनफैक्ट भूत प्रेत, किसी पे कोई बाधा हो, किसी पे कोई चुड़ैल लिपट जाए, उन सबको दूर करती थी और यहाँ पे उनको गांव वाले बहुत ही ज़्यादा मानते थे और उनकी इज्जत भी किया करते थे। अब यहाँ पे वो उसको उसी अहिल्मा दी के पास लेके जाता है। गोलू उसको यहाँ पे रामनाथ को जाते जाते ये भी बताता है कि कल रात तुमने जिस इंसान से मिला था एक्चुअली में वो एक पिशाची है, मतलब वो इस गांव का सबसे पुराना और डरावना पिशाच है जो लोगों को मार देता है और तुम इस गांव के वो दूसरे इंसान हो जो उस पिशाच की दुनिया से निकल के आए हो। मतलब रामनाथ से पहले भी एक आदमी उस जगह से बच के आया है। अब वो कैसे बचा, कहाँ बचा, ये तो हमें आगे स्टोरी में पता चलेगा। रामनाथ को यहाँ पे पिशाच के बारे में भी उसको पता चलता है जो 1949 में इसी गांव का एक आदमी हुआ करता था जो अंग्रेज़ों से बचने के लिए अपनी कविताओं से लोगों को मोटिवेट करता था अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए। अब यहाँ पे कुछ टाइम के बाद वो जर्मनी चला जाता है ताकि वो अपनी ज्ञान को और ज़्यादा आगे ले सके। पर जब वो वहाँ से आता है तो वो काफ़ी बदला हुआ था, मतलब उसके पास विज्ञान का ज्ञान तो काफ़ी ज़्यादा था बट उसके साथ साथ उसने काला जादू में भी महारत हासिल कर ली थी, जिसकी वजह से अब उसके पास साइंस टेक्नोलॉजी के साथ साथ जो हमारे भगवत गीता का मतलब जो हमारे मतलब काला जादू वगैरह का सिद्धि वगैरह भी उसके पास था, जिसकी वजह से वो और भी ज़्यादा ताकतवर बन चुका था। अब यहाँ पे जो वो पिशाच था वो अपनी आंखों के ही नज़र से लोगों को मौत के घाट उतार देता था, जिसको देख के गाँव के लोग काफ़ी ज़्यादा डर चुके थे, इनफैक्ट घबरा चुके थे। रात उस पिशाच को फांसी देने वाली होती है, उसी रात को पिशाच अपने घर से गायब हो जाता है और वो कहाँ गया आज तक किसी को नहीं पता। बट पिशाच को जिस जिन लोगों ने देखा है उनकी मौत हो जाती है और नेक्स्ट डे मॉर्निंग खेतों में उनकी लाश मिलती है। बस यहाँ पे रामनाथ और एक आदमी जो था दूसरा आदमी, ये दो ही आदमी बचे थे जो उस दुनिया से जिंदा आ गए थे। यहाँ पे रामनाथ अहिल्मा दी के पास मिलने जाता है, जहाँ पे अहिल्मा दी से बात करते हुए उसको ये पता चलता है कि रामनाथ को दोबारा उसी दुनिया में मतलब पिशाच की दुनिया में रिटर्न जाना पड़ेगा, क्योंकि पिशाच ने उसकी आत्मा का एक छोटा सा टुकड़ा उस दुनिया में कैद कर लिया है। मतलब आपको याद तो होगा कि स्टार्टिंग में हमने देखा था कि रामनाथ को जब फांसी दी जा रही थी तब पिशाच वहाँ पे एक स्केच बना रहा था। एक्चुअल में वो यहाँ पे रामनाथ का स्केच बना रहा था, जिसकी वजह से उसकी आत्मा का कुछ अंश उस दुनिया में कैद हो चुका था, जिसकी वजह से उसका हाथ का जो काला दाग है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। और अगर 48 to 24 आवर्स के अंदर ये अपनी उस आत्मा के टुकड़े को वहाँ से बचा के नहीं लाता है तो यहाँ पे रामनाथ की इस दुनिया में मौत हो जाएगी। जिसको सुनने के बाद रामनाथ उसी पहले आदमी के पास जाता है गोलू के साथ, जो उस दुनिया से जिंदा बच के आया था। अब वो कैसे आया था वो यहाँ पे उससे जानने के लिए, उसके साथ मिलने के लिए जाता है। यहाँ पे जिस आदमी को पहले बचा के मतलब वो उस दुनिया से आया था उसका नाम हेमंत होता है। अब गोलू यहाँ पे हेमंत के बारे में बताता है कि जब से हेमंत उस जगह से बच के आया है तब से वो पागल सा हो गया है, मतलब वो किसी से बात नहीं करता और चुपचाप अपने घर में एक बाउंड्री के अंदर रहता है। जब यहाँ पे रामनाथ हेमंत से बात करता है, उससे जानने की कोशिश करता है कि वो कैसे वहाँ से बचा, तो उसको पता चलता है कि जिस दिन हेमंत को फांसी लगने वाली थी उस दिन किसी और को फांसी दी जा रही थी। तो यहाँ पे हेमंत को वो लोग ला के फिर से कटघरे में बंद कर देते हैं
हैं। उसी वक्त वहाँ पे एक आदमी उससे मिलने के लिए आता है जो उसको एक पत्थर देता है और साथ ही साथ एक मंत्र, ताकि वो, और साथ ही साथ ये भी बोलता है कि जब तुम्हें फांसी देने वाले हो तब तुम बेहोशी होने का नाटक करना, ताकि वो तुम्हें यहाँ पे लेके आएँ, और जैसे ही वो तुम्हें यहाँ पे लेके आएंगे मैं तुमको यहाँ पे छुड़ा के ले जाऊँगा और गाँव के आखिरी मौके पे जो कुआं होता है वहाँ पे तुम इस पत्थर को पकड़ के इस मंत्र को पढ़ के कूद जाना। और यहाँ पे हेमंत ने टिटो वैसा ही किया था, जिसकी वजह से उसकी जान यहाँ पे बच गई थी। बट यहाँ पे उसको फांसी नहीं दी गई थी और पिशाच ने उसका कोई भी स्केच नहीं बनाया था, जिसकी वजह से इसके हाथ में कोई भी ऐसा निशान नहीं था या फिर ऐसा कोई टाइम नहीं था इसका मौत का। जिसको सुनने के बाद यहाँ पे जो रामनाथ था वो समझ जाता है कि कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब जब रामनाथ और गोलू हेमंत से मिल के वहाँ से रिटर्न आ रहे होते हैं तो यहाँ पे रामनाथ को रियलाइज़ होता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। अब वो जैसे उसको पकड़ने के लिए जाता है और गोलू को कहता है कि तुम सीधा माँ के, जो अहल्या माँ है उनके पास चले जाओ। अब वो हेमंत मतलब जो रामनाथ होते हैं वो उसी जो उनका पीछा कर रहा था आदमी को पकड़ने के जाते हैं, तो वो आदमी अचानक से उनकी आंखों में कुछ धूल छोंक के वहाँ से भाग जाता है। अब यहाँ पे रामनाथ तुरंत अहल्या दी के पास आते हैं जहाँ पे उनको सारी बातें बताते हैं और साथ ही साथ गोलू का फ़ोन लेके उनके एक अच्छे दोस्त जो काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं हमारे भूत प्रेत पकड़ने में, उनको कॉल करते हैं और उनको सारी डिटेल्स बताते हैं। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि उस आदमी को भी ये पता होता है कि जो पिशाच है उसको दोनों का ज्ञान होता है और अगर उसको हराना है उसी की दुनिया में तो उसी के ज्ञान के अनुसार हराना होगा। मतलब यहाँ पे साइंस और आपका जो आध्यात्मिक दोनों चीज़ों का ज़रूरत होगा। साइंस मतलब वो जो पावर, जिस पावर के थ्रू वो अपने उस दुनिया को बनाया है, वो लाइट मतलब बिजली और हम लोग का जो लाइट और साउंड से बनता है। तो यहाँ पे हमें मूवी की शुरुआत में याद होगा कि पिशाच को जब यहाँ पे रामनाथ ने जंगल में देखा था तो एक अलग सी आग मतलब दूर से एक जलता हुआ कुछ दिख रहा था और साथ ही साथ जब वो उसके करीब जाता है तो वो पियानो बजा रहा होता है, मतलब म्यूज़िक की धुन। तो अब अगर हमें उस पिशाच की दुनिया को नष्ट करना है, मतलब पिशाच की दुनिया को ख़त्म करना है, तो हमें इन दोनों सोर्स को बंद करना होगा। जिसके बाद वो यहाँ पे रामनाथ को और एक बात बताता है कि मैं तुम्हें एक पत्थर दूंगा जो तुम अपने पास रखना, और वो उस पत्थर को उसके पास भी कैसे भी करके पहुँचा देता है। साथ ही साथ अहल्या देवी ये कहती है कि जब वो चीज़ तुम्हारे पास हो, जब तुम उस दुनिया से निकलने की आने की कोशिश करो, तो मैं भी इधर से अपने ध्यान में बैठ के तुम्हारे पास मंत्रों की शक्तियों के सहारे बनी रहूंगी। जिसको सुनने के बाद रामनाथ प्लान करता है फिर से उसी पिशाच की दुनिया में जाने के लिए। अब रात के वक्त गोलू रामनाथ दोनों उसी जंगल के रास्ते में उसी पिशाच की कुटिया में चले जाते हैं, जहाँ पे गोलू को रामनाथ ये कहता है कि जैसे मैं उस कुर्सी पर बैठ के गायब हो जाऊँ तुम उस कुर्सी को बाहर लेके आना और उसको आग लगा देना। और गोलू भी इस चीज़ को ध्यान रखता है। जैसे ही रामनाथ उस कुर्सी पर बैठता है वो फिर से टेलीपोर्ट होकर उसी दुनिया में, उसी जगह में पहुँच जाता है जहाँ पे उसको जेल में आके वो ही अंग्रेज़ों के जो सैनिक हैं वो लेने के लिए आते हैं। और यहाँ पे जगह चेंज थी, मतलब रामनाथ को जहाँ पे लास्ट टाइम वो अंग्रेज़ फांसी लगाने वाले थे उसी पेड़ के नीचे वो अपने आप को बंधा हुआ पाता है और उसके सामने पिशाच बैठा होता है, जहाँ पे वो कुछ सवाल उससे करने लगता है कि तुमको कैसा लग रहा है मौत की दुनिया से रिटर्न आना। और जहाँ पे उसको ये भी पता चलता है कि इससे पहले पिशाच ने उसको 3 बार यहाँ पे फांसी दिलाया है। मतलब यहाँ पे रामनाथ का ये तीसरा पुनर्जन्म होता है, जहाँ पे उसको पिशाच के बारे में ये भी याद आता है कि पिशाच जो था वो पुनर्जन्म और जन्म मृत्यु इन सब के बारे में रिसर्च किया करता था, जिसकी वजह से वो अभी इस दुनिया में अपनी एक अलग दुनिया बना के वहाँ पे लोगों को बार बार ला के उनको मौत के घाट उतारता था और ये जानता था कि जो पुनर्जन्म होकर आदमी आते हैं उनको पिछले जन्म के बारे में क्या क्या याद है। मतलब ये सब कुछ उसका एक रिसर्च का पार्ट हुआ करता था। अब उसके बाद रामनाथ उसको कुछ कहता नहीं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग फिर से वो अंग्रेज़ आते हैं उनको फांसी देने के लिए, पर जैसे कि रामनाथ को याद था वो बेहोशी होने का नाटक करता है। अब अंग्रेज़ के सैनिक जो थे उसको लाके फिर से जेल में डाल देते हैं। जब यहाँ पे हल्के थोड़ी टाइम के बाद वो अपना आँख खुल के देखता है तो उसको वही आदमी मिलता है जहाँ पे वो उसको बताता है कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, बट रामनाथ उसको उस जगह के बारे में सब कुछ बता देता है, जिसको सुनने के बाद वो भी शॉक में आ जाता है और यहाँ पे वो अपना नाम रिवील करता है। फिर रामनाथ का मदद कर रहा होता है, उसका नाम ओम होता है। ओम यहाँ पे ये रिवील करता है कि पिशाच और ओम दोनों ही इसी टाइम में एक साथ रहकर अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ा करते थे, बट धीरे धीरे वो अपने ज्ञान के अनुसार, अपनी काला जादू के अनुसार उसकी लालच बढ़ने लगी। अब रामनाथ जो ओम था वो तो यहाँ पे अंग्रेज़ों को भगाना चाहता था, पर यहाँ पे जो पिशाच था वो अपनी काली दुनिया में अपने लोगों के साथ उन पर राज करना चाहता था, जिसके वजह से वो लोगों को ला के यहाँ पे मौत
मौत के घाट उतारने लगा। अब इसी चीज़ की वजह से यहाँ पे पिशाच की इस दुनिया में ओम भी फंस चुका था, बट उसका जो इरादा था वो नेक होने की वजह से वो लोगों को हमेशा मदद करने की कोशिश करता था। बट यहाँ पे जो रामनाथ था उसका प्लानिंग तो कुछ और था, और वो यहाँ पे पिशाच को मारना चाहता था। जहाँ पे वो ओम की मदद से ये जानना चाहता था कि पिशाच यहाँ पे कौन सी जगहों में रहता है, जहाँ पे ओम उसको बताता है एक उसका जो सेंटर है जहाँ पे वो रिसर्च किया करता था, और एक उसके ध्यान करने की जगह जहाँ पे वो रात को अपने काला जादू को सिद्धि में मिलाया करता था। जहाँ पे ऑलरेडी रात होने वाली थी, तो यहाँ पे वो तो काला जादू सिद्धि करने के लिए गया होगा उसी जगह पे, तो उसका जो रिसर्च सेंटर है वहाँ पे अभी कोई नहीं होगा। तो रामनाथ और ओम दोनों प्लान करते हैं उसी रिसर्च सेंटर पर जाने के लिए, ताकि रिसर्च सेंटर में जो उसका लाइट और साउंड का इफ़ेक्ट है वो उसको ख़त्म कर सके। पर रास्ते में जाते वक्त उनको अंग्रेज़ सैनिक पकड़ लेते हैं, जहाँ पे हमें रामनाथ के बारे में तो पता है कि वो बहुत ही अच्छा फाइटर है, तो वहाँ पे वो अंग्रेज़ों को मार देता है। और साथ ही साथ यहाँ पे पिशाच का एक हेल्पर भी आता है जिसको यहाँ पे वो उसको मार के उड़ा देता है। अब वो उसी सेंटर में जाते हैं जहाँ पे ओम बाहर खड़ा रहता है, और ये कुछ भी अपना थोड़ा सा दिमाग लगा के सोच साझ के उस साउंड की जो आवाज़ थी, मतलब जो साउंड का मशीन था, उसको बंद कर देता है। पर तुरंत वहाँ पे बंद करने की वजह से एक अलार्म बजता है। पिशाच जैसे ही उस अलार्म को सुनता है उसी रिसर्च सेंटर की तरफ निकल जाता है। इधर ओम और जो राम प्रसाद थे दोनों के दोनों निकल के उसी योगा के स्थान पे जाते हैं जहाँ पे वो जो काला जादू था उसको सिद्धियाँ किया करता था। तब रामनाथ यहाँ पे नोटिस करता है कि वहाँ पे बहुत सारे दिए जल रहे हैं। अब उसमें से लाइट का सोर्स कौन सा है उसको समझ में नहीं आता। वो एक एक चीज़ को बुझा रहा होता है, और ओम बाहर खड़ा होकर पिशाच पे नज़र रख रहा होता है, पर पिशाच उसको दूर से देख के ओम को अपनी नज़र से ही मार के ख़त्म कर देता है। अब वो यहाँ पे रामनाथ के पास आता है और उसको अपनी आंखों की शक्तियों से हवा में उड़ा देता है, और लटका के ये कहता है कि अब तुझे मैं मारूंगा। बट यहाँ पे रामनाथ उसको थोड़ी सी उलझाता है, और जो एक चीज़, एक डिवाइस उसका दोस्त ने उसको दिया था वो यहाँ पे पिशाच की तरफ फेंक देता है। बट यहाँ पे पिशाच के पास में हल्का सा धुआं तो होता है, पर पिशाच की शक्तियों में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर उसी मोमेंट में यहाँ पे जो उस गांव की देवी थी, उन्होंने तुरंत ही उसी टाइम में अपनी ध्यान माया से एक शक्ति रामनाथ की तरफ भेजती है, जिसके बाद एज अ व्यूअर्स हमें पता है कि वो जो पिशाच था उसके पास साइंस और काला जादू दोनों का ज्ञान होता है, आध्यात्मिक का। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें जब मिलती हैं तो काला जादू थोड़ा सा हल्का पड़ जाता है, और साथ ही साथ साइंस का ज्ञान भी थोड़ा सा कम पड़ने लगता है। अब जो पिशाच था वो थोड़ा सा कमज़ोर होने लगता है। अब इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए रामनाथ को उस चीज़, मतलब वो लाइट का सोर्स भी मिल चुका था, जिसकी वजह से यहाँ पे उस पिशाच की दुनिया को शक्ति मिला करती थी। तो वो तुरंत जाता है और उस लाइट सोर्स को बंद कर देता है, और जैसे ही वो लाइट सोर्स को बंद करता है तुरंत उसी गाँव में गोलू के सामने पहुँच जाता है। यहाँ पे गोलू ने उस कुर्सी को आग लगा दिया था, और इसी चीज़ को जानते हुए हमें ये समझ में आता है कि वो जो कुर्सी थी वही मीडियम था इस दुनिया से उस दुनिया को जाने के लिए, जिसको रामनाथ ने ऑलरेडी आग लगा दिया था। अब उस पिशाच को यहाँ पे आने का कोई भी रास्ता नहीं मिलता। अब सीन हमें दिखाया जाता है 1940 में, जहाँ पे उसी अंग्रेज़ के सैनिक आते हैं और वहाँ पे उसी घर में वो पिशाच को पकड़ लेते हैं। बट यहाँ पे उनको पिशाच को पकड़ने का हुक्म था, मारने का नहीं। जहाँ पे कुछ सैनिकों को बीच में से एक सैनिक कहता है कि तुम लोग चले जाओ यहाँ से, क्योंकि ये पिशाच है। और उन लोगों में ये अफवाह भी थी कि ये लोगों को नज़र से मार देता है, जिसको सुनने के बाद पिशाच मुस्कुराते हुए ये कहता है कि हाँ ये सच है, मैं लोगों को मार देता हूँ। और वो उसी वक्त वहाँ पे खड़े सारे सैनिकों को अपनी आँखों की शक्ति से ख़त्म कर देता है और वहाँ से गायब हो जाता है। अब रामनाथ का जो दोस्त था पृथ्वी, वो अचानक से घबराते हुए रामनाथ को कॉल करके ये इन्फॉर्म करता है कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। मतलब हमने यहाँ पे अगर उस पिशाच को अपनी उसी 1940 की दुनिया में भेज दिया है तो यहाँ पे सब कुछ उल्टा हो चुका था। मतलब उसी दुनिया से तो वो निकल के अपनी एक अलग दुनिया बनाया था। अब अगर वो उस दुनिया में है तो वो क्या कर रहा होगा, और इसका जो आगे का जो फल होगा वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हो सकता है। मतलब हमारे सोच से परे है। और इसी सीन को दिखाते हुए ये मूवी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। मतलब आगे का शायद इसका पार्ट 2 आने वाला है। सस्पेंस से भरा और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और न्यू कॉन्सेप्ट का मूवी है। मेक श्योर अभी आप लोग के नियर बाय जो सिनेमा हॉल है वहाँ पर लगा भी होगा, तो इसको देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, ऐसे इंटरेस्टिंग मूवी और वेब सीरीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो नेक्स्ट इंतजार करते हैं कोई दूसरा वीडियो के लिए। तब तक के लिए राधे राधे।